मुझे पता ही नहीं था कि आपको मेडिकल नॉलेज भी है। अरे नहीं, मैं इतना भी कोई परफेक्ट नहीं हूँ। वो तो बस जमाने के साथ साथ बहुत कुछ देखा और सीख गया। अरे तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रही हो? जाओ और दूसरे गेस्ट से भी मिलो। तुम आज रात की स्टार हो। ठीक है नक्श सर, सेकेंड फ्लोर पर मैंने एक प्राइवेट रूम तैयार करवाया है। कार्तिक अभी थोड़ी देर में आता ही होगा। क्यों ना आप उस कमरे में जाएं और थोड़ा रिलैक्स करें। मैं थोड़ी देर में आपको ज्वाइन करती हूँ। ठीक है, तो मैं और इरफान भाई ऊपर जा रहे हैं, सीधे तौर पर राजी होते हुए नक्श ने कहा। चूंकि आज नक्श बहुत खुश था और उसकी वजह अनिका का उसके घर आना था, इसलिए उसने आज की रात बहुत शराब पी और जब उसे अनिका की याद आई तो नशे में उसने कॉल भी कर दिया। मेरी बीवी क्या कर रही है? अनिका के कॉल उठाते ही नक्श ने कहा, तुम्हारा इंतजार। ओ, तो मेरी बीवी को मेरा और इंतजार करना होगा, क्योंकि बॉस को कुछ जरूरी काम आ गया है और मुझे उनके साथ जाना पड़ रहा है। ठीक है, तुम अपने काम पर ध्यान दो, तो फिर मैं सो जाती हूँ। आई लव यू। ये पहली बार था जब इन 3 सालों में नक्श ने अनिका को आई लव यू कहा था। ठीक है, चलो कल सुबह मिलते हैं, गुड नाइट। और ये बोलने के बाद उसने कॉल कट कर दिया। अनिका अभी भी शॉक्ड थी और फोन अभी उसके कान पर ही था। उसकी धड़कनें काफी तेज हो गई थी। अगले दिन सुबह जैसे ही नक्श की आंख खुली, उसे अनिका का कॉल आया। हेलो बीवी, क्या बात है इतनी सुबह सुबह? नक्श, तुम जल्दी से यहाँ आओ और मुझे जावेरी मैंशन लेकर चलो। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? मामा जी का वो दोस्त पैसे मिलते ही गायब हो गया। तुम अपना काम करो, मैं टैक्सी लेकर चली जाऊंगी। ये बोलने के बाद जल्दी से अनिका ने कॉल कट कर दिया। वैसे तो नक्श को जावेरी परिवार में कोई इंटरेस्ट नहीं था और नक्श तो चाहता भी था कि जावेरी परिवार सफर करे, लेकिन इस तरह से बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद नक्श ने अपना फोन उठाया और एक कॉल किया। मिस्टर नक्श, आज इतने सालों के बाद फाइनली आपको मेरी याद आ गई। हो गया ड्रामा, मुझे तुझसे हेल्प चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तू अपनी कंपनी बिंद्रा ग्रुप का कोलैबोरेशन सूरत के जावेरी परिवार के साथ करे। ठीक है नक्श, मैं इस मैटर को इमीडिएटली हैंडल करता हूँ। मैं पर्सनली जावेरी परिवार से जाकर मिलता हूँ। उसी समय जावेरी परिवार के मैंशन का माहौल पूरी तरह से बिगड़ा हुआ था। ग्लूमी एक्सप्रेशंस के साथ कल्याणी देवी अपनी चेयर पर बैठी थी और प्रफुल्ल पटेल हॉल के बीच में खड़े थे। उनके चेहरे पर डर भी था और शर्म भी। प्रफुल्ल पटेल, आपका दोस्त कहाँ चला गया? कल ही हमने आपको हमारे सारे पैसे दे दिए और आज इस बात को 1 दिन ही हुआ है कि आपका दोस्त भाग गया। आप सभी परेशान ना हो, शांति रखिए। मामा जी ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, वो आदमी जल्द ही पकड़ा जाएगा। हम एक परिवार हैं, हमें शांति से बात करनी चाहिए। जैसे ही वो आदमी मिल जाएगा वैसे ही हमें हमारा सारा पैसा भी मिल जाएगा। प्रफुल्ल भाई साहब, आपने मुझे बहुत निराश किया है। दादी, ये सब कहने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, इन सब बातों का अब क्या मतलब? अब तो प्रफुल्ल पटेल को ही सारी भरपाई करनी होगी। हमारे पैसे वापस दो। अब तुम बताओ कि तुम हमें किस तरह से कॉम्पनसेट करोगे? तुम्हारा दोस्त हमारे 600 करोड़ रुपए लेकर भाग गया। मैं कहां से कॉम्पनसेट करूं? आप सभी को पता ही है कि आपके साथ साथ मैंने मेरा भी सारा कैपिटल इन्वेस्ट कर दिया था। अब मेरे पास भी कुछ नहीं बचा है। जैसे जैसे लोगों के मन में इमोशंस भड़कने लगे, वैसे वैसे गुस्से की चिंगारी और भी ज्यादा गहरी हो गई। देखते ही देखते जावेरी खानदान के 3 से 4 मर्द अपनी स्लीव्स को ऊपर चढ़ाते हुए प्रफुल्ल को मारने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए। इससे पहले कि जावेरी परिवार अनाउंसमेंट सुनकर कुछ प्रिपेयर या रिएक्ट कर पाता, हॉल में बहुत सारे लोगों ने एंट्री ली। कल्याणी जी, मुझे लगता है कि हमारा कोऑपरेशन यहीं खत्म होता है। रतन, तुम ऐसा क्यों करोगे? तुम्हें पता है ना कि हम दोनों परिवार कई सालों से एक साथ बिजनेस करते आ रहे हैं। कल्याणी जी, इस समय भी आप अपने परिवार की नाक बचाने में लगी हैं। कुछ ना होते हुए भी बड़ी बड़ी बातें। अगर ऐसा है तो आप यही समझिए कि चोपड़ा ग्रुप की औकात ही नहीं है कि वो जावेरी खानदान के साथ काम करे। बस आप तो हमें हमारे प्रोजेक्ट के फाइनल फंड्स दे दीजिए, और अभी तक हमने आपको जितना भी डिपॉजिट दिया है वो भी। जैसे ही रतन ने अपनी बात खत्म की, वैसे ही वहां मौजूद और भी लोगों ने एक एक करके बोलना शुरू किया जो जावेरी परिवार से बिजनेस खत्म करने आए थे। मिस्टर रतन एकदम ठीक कह रहे हैं, हमें भी आपके साथ अब काम नहीं करना है। हमें हमारा सारा डिपॉजिट वापस चाहिए। अब इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपना घर बेचेंगी या जमीन, हमें तो बस हमारा डिपॉजिट चाहिए। जब जावेरी परिवार के लोगों ने ये सारा नजारा देखा तो वो सभी फ्यूरियस हो गए और एक दूसरे से बहस करने लगे।
मैम्बो अंकल अभी पूरी तरह से शांत दिखाई पड़ रहे थे, जैसे मानो वो परिवार में एग्जिस्ट ही ना करते हों। अचानक से कल्याणी ने अपना हाथ जोर से टेबल पर मारते हुए कहा, बस भी करो, तुम लोग आखिर बहस क्यों कर रहे हो? कल्याणी जी, ऐसा नहीं है कि हम रूल्स फॉलो नहीं करते, लेकिन अब जब जावेरी परिवार, मिस्टर रतन, मिस्टर अंगद और बाकी के सभी लोग, आप परेशान ना हो, जावेरी परिवार आपका पाई पाई चुका देगा। लेकिन क्या आप उसके लिए जावेरी परिवार को कुछ दिन की मोहलत दे सकते हैं? ठीक है, अगर आप कह रही हैं तो हम आपको 5 दिन की मोहलत देते हैं। ये बोलने के बाद रतन पीछे मुड़ा और जावेरी परिवार के हॉल से बाहर निकल गया। क्या 5 दिनों में पैसा लुटाने में जावेरी खानदान होगा कामयाब? क्या जावेरी खानदान कर देगा प्रफुल्ल मामा का हाल बेहाल? क्या नक्श का जावेरी खानदान की मदद करने से होगी भरपाई, या हमेशा के लिए डूब जाएगा जावेरी खानदान का सितारा? ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और इंस्टा एम्पायर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM ऐप।